स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? ट्रस्ट। शुरू में विश्वास अगर आपको ब्रोकर के ऊपर नहीं है तो आप शायद उसके साथ अकाउंट नहीं खोलेंगे, शायद आप उसके साथ ट्रेडिंग नहीं करेंगे। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब ब्रांड एक तरीके से बनती है, चाहे आप बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर के पास जाएं तो लगता है कि हाँ, इनका नाम सुना हुआ है, इनकी सर्विसेज को यूज़ किया हुआ है। अगर इनके नाम से कोई ब्रोकर आएगा तो सर्टनली उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसे रैंडम नाम से ब्रोकर लॉन्च हो जाए, एक स्टार्टअप आ जाए, तो उसमें अपना विश्वास बनाने में टाइम लगता है। पेटीएम मनी एक ऐसा ब्रांड है डिस्काउंट ब्रोकिंग में जिसका बैकग्राउंड पेटीएम जो एक अच्छा खासा रिटेल एफएमसीजी ब्रांड है या ऑनलाइन ई कॉमर्स ब्रांड है, एक तरीके से इसको देखा जा सकता है। तो एक विश्वास ऑलरेडी बना हुआ है मार्केट में। पेटीएम वर्ड के साथ मनी लगा देने से वो ब्रांड स्टॉक मार्केट में एक कंपनी बन के उतर के आया। लेकिन क्या आपके लिए वो ब्रोकर सही है? स्पेशली एक बिगिनर ट्रेडर के लिए क्या उस ब्रोकर पर विश्वास किया जा सकता है? इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में समझेंगे नंबर्स के साथ, ताकि आप कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहें डिसीजन मेकिंग में कि अगर आप इनके साथ अकाउंट खोला या ट्रेडिंग की तो आप सेफ हैंड्स में है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पेटीएम की वेबसाइट पे जाएंगे, अबाउट अस में चेक करेंगे तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। आइए, अब ये स्टॉक ब्रोकर हैं तो डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह से देखना चाहिए था। बट आई डोंट नो, मे बी इनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार वो इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। एनीवे, सो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, दे कम लाइक 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुए हैं। अगर हम 2020-21 का डेटा देखें तो उस समय 2020-21 में इनके पास ओवरऑल जो क्लाइंट्स थे वो थे करीब 85,827। छोटा नंबर नहीं है ये। पहले ही साल में 85,000 क्लाइंट्स होना इज़ अ बिग डील। आज की तारीख में अगर मैं क्विकली एनएसई की वेबसाइट पे जाके चेक करूं तो करीब 2.5 लाख 2,49,778 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। द पॉइंट हेयर इज़ कि अगर एक ही साल में इन्होंने 3 गुना ऑलमोस्ट जंप किया है अपने ओवरऑल एक्टिव क्लाइंट बेस में, 300% इंक्रीज, इट्स अ ह्यूज नंबर अगेन। अब एक्टिव क्लाइंट का दोस्तों का मतलब ये होता है कि अगर आपने पिछले 6 महीने में एक भी ट्रेड किया है तो आप एक एक्टिव क्लाइंट उस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ हो गए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट दें तो ओवरऑल इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा ब्रोकर है वो ज़रूरा है, जिसको 10-12 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में। उसके पास करीब 40 लाख क्लाइंट है। इसको करीब 1 साल 1.5 साल हुआ है पेटीएम मनी को, और 2.5 लाख क्लाइंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो एक तरीके से कॉन्टेक्चुअली स्पीकिंग फ्रॉम द एक्टिव क्लाइंट बेस नंबर काफ़ी तेज़ भाग रहा है। अब एक्चुअल में रेवेन्यू या प्रॉफिट है या नहीं इसके पास, दैट इज़ व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, पेटीएम मनी एक प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर्स ओपन नहीं है, लेकिन अभी तक ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। एज़ पर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो 2022 के फर्स्ट हाफ में ही प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन होना चाहेंगे। हो जाएंगे या नहीं ये अभी भी कंफर्म नहीं है। तो एक तरीके से अभी ये कंपनी लॉस में है। शुरू में कोई भी कंपनी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट या कोई भी इंडस्ट्री, दे लुक एट ग्रोथ एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आई डोंट थिंक अभी फोकस है उनका। फोकस इज मोर टुवर्ड्स गेटिंग द नंबर्स, गेटिंग पीपल, एंड देन वंस द ब्रांड इज क्रिएटेड, उसके बाद वहाँ से रेवेन्यू एंड देन प्रॉफिट कम्स इनटू पिक्चर। तो शायद इनका मानना है या एक्सपेक्टेशन है कि 2022 के फर्स्ट हाफ में हो जाएंगे, बट इट लुक्स अ बिट अनलाइकली। तो मान के चलिए कि एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर और प्रोबेबली 2023 तक शायद ये प्रॉफिटेबल हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे ये ग्रोथ की तरफ बढ़ता है कोई कंपनी, रेवेन्यू के नाम पे तो अलग मुद्दा है, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ती है, और रेवेन्यू से जब कॉस्ट डिडक्ट होता है तो प्रॉफिट नहीं बचता, एटलीस्ट शुरुआत के ग्रोथ फेज़ में। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी लेवल पे ट्रस्ट बनाने में। पेटीएम मनी की खुद की एक मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि करीब 4.1 की रेटिंग है इस ऐप की। अपडेट फ्रीक्वेंसी पे हमारा ध्यान ज़रूर जाता है, और ये ऐप का अपडेट साइकिल इज़ प्रीटी गुड एट द सेम टाइम। 10 लाख से ज़्यादा इंस्टॉल हो चुके हैं, 36 MB की फाइल है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स इन दी ऐप, सम ऑफ देम आर कि ऐप का ओवरऑल लुक एंड फील इज़ नॉट दैट ग्रेट। ओवरऑल लेवल पे अगर आपको उसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर रहा है तो ज़्यादा इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर इन्वेस्टर इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मोस्ट लाइकली आपको ये ऐप UI लेवल पे ठीक लगेगी, ओवरऑल फीचर्स भी ओके लगेंगे। यू नो व्हाट, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दी ऐप। एक बार ऐप देख लेते हैं ओपन करके कि किस तरीके से आपको ये ऐप, अगर आप इनके साथ अकाउंट खोलते हैं तो दिखेगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप ऐप के अंदर लॉग इन करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं आप IPOs में। सो दे वांट यू टू अप्लाई इन्वेस्ट इन IPOs फर्स्ट ऑफ ऑल। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी। तो ट्रेडिंग ऐप, दे आर नॉट ट्राइंग टू पोजिशन देमसेल्व्स एज ट्रेडिंग ऐप, एंड राइटली सो, क्योंकि ट्रेडिंग ऐप में बहुत सारे फीचर्स चाहिए होते हैं।
तो अभी शायद इतना लोडेड ऐप नहीं है। फ्यूचर ऑप्शंस आप भी इसमें कर सकते हैं। कुछ समय तक F&O अलाउड नहीं था, अब इसमें आप F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन दे हेल्प विद यू इन PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो एक तरीके से एक इन्वेस्टर, बिगिनर इन्वेस्टर, अगर आप लॉन्ग टर्म IPO या इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो सर्टेनली ये ऐप, एटलीस्ट ये ऐप चाहती है आप ये करें। तो इसकी पोजीशनिंग थोड़ी क्लियर है उस हिसाब से। अगर मैं क्विकली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे को बेसिक लेवल पे जो इंडेक्स है वो दिख जाते हैं, उनका मूवमेंट दिख जाता है, टॉप गेनर्स, लूजर्स, जो स्टॉक्स चल रहे हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ नंबर्स एक ट्रेडर के लिए अच्छे होते हैं। पता लगता है आज कौन सा स्टॉक ट्रेंडिंग है, कितना उस स्टॉक ने अपर या लोअर सर्किट हिट किया है तो सामने आ जाएगा। ETFs, गोल्ड, डेप्ट, अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहें तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन अ स्क्रिप्ट, लेट्स से मैं ITC की स्क्रिप्ट पर क्लिक करता हूँ, आई जस्ट गेट अ बेसिक चार्ट, देन जो बेसिक डेटा होता है थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, नॉट सो मच बट एक बेसिक आइडिया लेने के लिए आई हैव सम ऑफ द मेट्रिक्स। ऑब्वियसली इतने सारे रेशियोज आपको नहीं मिलेंगे, दैट इज़ कंफर्मेशन फ्रॉम हियर। अगर मैं यहाँ पे चार्ट को डिटेल में देखना चाहूँ तो यू जस्ट हैव टू टैप देयर। यहाँ पे 3 आपको आइकन्स दिख जाएंगे, 3 लाइन्स इनफैक्ट। कुछ इंडिकेटर्स हैं, यू कैन बाय एंड सेल फ्रॉम हियर। ओवरऑल एप्लीकेशन स्मूथ है बट नॉट सो मच इन एग्जॉस्टिव। ऐसा नहीं है कि आपको इस ऐप से, अगर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, दिन के 50 ट्रेड मारने हैं आपको, तो उस हिसाब की ऐप ये लगती नहीं है। अगर मेरे को सिंपली बाय ऑर्डर भी प्लेस करना है, क्लिक ऑन बाय है, डिलीवरी ट्रेड करना है या इंट्राडे, सिंपलिस्टिक UI है। सी नॉट सो मच ऑप्शंस है, तो एक तरीके से आई कांट रियली पुट अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स है। मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोविजन नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं मिलता है। तो सिंपलिस्टिक UI है फॉर सिंपलिस्टिक टाइप ऑफ यूजर्स। दे वांट के बिगिनर्स ही आए, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर शुरू में अगर बहुत सारा कुछ देख लेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। इस ऐप को ही नहीं, वो शायद स्टॉक मार्केट को भी छोड़ सकता है। तो उस हिसाब से इन्होंने अपना पोजिशनिंग रखा है। नॉट अ बैड चॉइस, ठीक है, दे वांट टू डू इट दैट वे। सो दिस इज़ मोर लेस फ्रॉम द ऐप पर्सपेक्टिव, जैसे हमने आपको बताया कि दिस इज़ फॉर बिगिनर्स एंड ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम येस देव डन बेटर, पहले से बेटर हुई है ऐप, एंड आगे चल के भी देर आर चांसेस के द टेक टीम इज़ गोना इम्प्रूव ऑन द फर्दर पोजिशनिंग के एक एक्सपर्ट ट्रेडर भी इस ऐप को अच्छे से इस्तेमाल कर सके विदाउट लुकिंग एट एनी अदर ऑप्शन इन द मार्केट। बट दैट इज़ प्रिटी मच दी सिचुएशन नाउ, आज के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब आते हैं खर्चों की तरफ। एक बिगिनर खर्चा शुरुआत में बहुत देखता है कि अगर खर्चे ज़्यादा देने पड़े ब्रोकर को ही तो फिर आपके खुद की जेब में क्या जाएगा। डिलीवरी में ये पैसा लेते नहीं है। 0.01 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब 1 पैसा कटेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंट्राडे में इस 0.05% या 10 रुपये, 20 रुपये का इंडस्ट्री का कन्वेंशन है, ये 10 रुपये पे रुक जाते हैं। डेपोजिटरी AMC है नहीं, F&O चार्जेस 10 रुपये लेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, डेपोजिटरी AMC की चार्ज नहीं लेते, लेकिन कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं जो कहने की और बताने की ओर, समझ रहे हो ना, एक तरीके से दिखाने की और छुपाने की कुछ और। ये आपसे पेमेंट गेटवे के 10 रुपये प्लस GST लेंगे। पेमेंट गेटवे चार्जेस फंड एडिशन के लिए नहीं लेते। एनुअल प्लेटफॉर्म फीस 300 रुपये आपसे लेंगे। साल का प्लेटफॉर्म का खर्चा 300 रुपये आपको देना पड़ेगा पहले ही साल से। डिजिटल KYC चार्जेस 200 रुपये वन टाइम, ये अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट है, इसका नाम रख दिया गया है डिजिटल KYC चार्जेस से। यूज़र को लगता है कि मैंने KYC करवाई है, उसके खर्चे देने चाहिए। नॉर्मली उसको अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट कहते हैं, जो फ्री होता है ज़्यादातर ब्रोकर्स में। इनके केस में 200 रुपये है। कॉल एंड ट्रेड इज़ रिडिकुलस, 300 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ये तो कोई शायद फुल सर्विस ब्रोकर भी नहीं देता। तो कभी भी गलती से इनके ट्रेडेड ऑर्डर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि 300 रुपये देने पड़ सकते हैं आपको। तो दैट्स बिट ऑफ एन इशू है। अदरवाइज ओवरऑल खर्चे कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इन केसेस की बात करें तो थोड़ा सा लगता है कि बता कुछ और रहे हैं, एक्चुअल में पैसा ज़रूर ले रहे हैं। तो शुरू में शायद आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ सकता है। अकाउंट ओपनिंग का नाम है डिजिटल KYC, और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का जिसका नाम है प्लेटफॉर्म चार्जेस। अदरवाइज ब्रोकरेज कुछ खास इतनी लगती नहीं। तो अब फाइनल क्वेश्चन, क्या ये ब्रोकर आपके लिए सही है या नहीं? देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आपको एक बेसिक UI लेवल पे इन्वेस्टिंग करना है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना है, अगर थोड़ा बहुत पैसा आप शुरुआत में दे सकते हैं तो सर्टेनली ये ऐप के साथ, ये स्टॉक ब्रोकर के साथ आप जा सकते हैं। ट्रस्टेबल नाम है। एक स्टार्टअप शुरू हुआ था Paytm, अब ये अलग अलग एंटरप्राइज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया।
एटलीस्ट आप विश्वास कर सकते हैं वर्सेस एनी अदर ब्रोकर जो अभी अपना विश्वास नहीं बना पाया है। तो अगर ट्रस्ट इज़ अ प्रॉब्लम सो इट्स एन ओके, मतलब उस नाम से ये ओके है ब्रोकर, लेकिन खर्चों के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको अपने पर्स से पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है, अदरवाइज नॉट ऑफ एन इशू। एप्लीकेशन लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे अभी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस हैं। डोंट एक्सपेक्ट टू मच बट डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ ख़राब ही होगा, मतलब इतनी बुरी ऐप भी नहीं है, सिंपलिस्टिक यूआई है। अगर आप सीमलेसली ऑर्डर प्लेसमेंट करना चाहेंगे तो कर पाएंगे। तो दिस वाज बेसिक आइडिया कि अगर आप पेटीएम मनी के साथ जाएंगे बिगिनर के लिए सही है या नहीं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। कोई डाउट्स है ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, विल मेक श्योर कि आपके डाउट्स क्लियर हों। एट द सेम टाइम डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में जो भी बातें करनी है डिजिटल ब्लॉगर पे होती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।